आज का डिक्टेशन 80 शब्द प्रति मिनट स्टार्ट होगा 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। महोदय, पंचवर्षीय योजना की रूपरेखा पर अपने विचार प्रकट करते हुए मैंने भ्रष्टाचार को समाप्त करने की ओर आपका ध्यान आकृष्ट किया था। विराम। यदि भ्रष्टाचार इस देश से दूर नहीं होगा तो जो आशाएं हम करते हैं वे पूरी नहीं होंगी। विराम। आज तक जो होता रहा है उसमें एक सबसे बड़ी बाधा हमारे सामने यह आई है कि अधिकारियों का ध्यान देहातों की ओर नहीं है, उनका ध्यान शहरों की ओर अधिक रहता है। यही कारण है कि 80% आबादी की ओर जो देहातों में रहती है वे ध्यान नहीं दे पाते हैं। विराम। पैराचेंज। मेरा सबसे पहला सुझाव यह है कि आपके अधिकारियों को निश्चित रूप से देहातों में रहना चाहिए। जो हरिजन हैं, आदिवासी हैं, गरीब लोग हैं, उनके बीच में रहना चाहिए, जिससे उनको उनकी समस्याओं का सीधा ज्ञान हो सके। विराम। आप कुछ ऐसी व्यवस्था कीजिए कि हर अधिकारी वर्ष में कम से कम 15 दिन देहातों के अंदर जाकर रहे और उन लोगों के सीधे संपर्क में आए, जिससे हमारी योजनाओं के कार्यान्वयन में बड़ी सहायता मिलेगी। उनको समझने का अवसर मिलेगा कि योजना को ग्रामवासियों के लाभ के लिए किस प्रकार लागू किया जाना चाहिए। विराम। मैं एक दूसरा सुझाव यह देना चाहता हूँ कि अधिकारियों को काम करने के लक्ष्य दिए जाएं। उनको निर्धारित लक्ष्य पूरे करने होंगे और जो अधिकारी निश्चित समय के अंदर उन लक्ष्यों को पूरा कर लें उन्हें प्रोत्साहित किया जाना चाहिए और यदि वे उसको पूरा नहीं कर पाते हैं तो इसी तरह से उनकी अक्षमता समझनी चाहिए। विराम। पैराचेंज। आज चारों ओर से यह कहा जा रहा है कि स्थिरता नहीं है। स्थिरता के लिए शांति और व्यवस्था का होना बहुत जरूरी है। यदि देश में शांति और व्यवस्था होगी तभी हमारी योजनाएं चल सकती हैं। विराम। हमारी जो शक्ति आज शांति और व्यवस्था स्थापित करने में लगती है उस शक्ति का इस्तेमाल हम अपनी योजनाओं के काम में लगा सकते हैं। विराम। हमारा पिछला अनुभव यह बतलाता है कि तानाशाही इस देश में नहीं चल सकती और उसे चलने भी नहीं देना चाहिए। विराम। अब जहाँ तक दूसरे कार्यक्रम का संबंध है जिस पर कार्यवाही चल रही है उसमें कई नेता शामिल हैं। विराम। यदि वे एक रूपता दिखलाएंगे तो देश में अशांति पैदा होगी, हमारा प्रजातंत्र समाप्त हो जाएगा। इसलिए इस बात को जितनी भी गंभीरता से लिया जाए उतना ही कम है। समाप्त।